हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार टीए स्टेट एग्जाम्स में। मेरा नाम है राहुल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बिहार होम गार्ड के रिगार्डिंग। बिहार में होम गार्ड के लिए लगभग 15,000 के समथिंग वैकेंसीज देखने को मिल रही हैं और डेट क्लियर हो चुकी है कि इतनी कह सकते हैं, इतनी डेट से इतनी डेट तक जो है आपके जो रजिस्ट्रेशन है वो होंगे। और यहाँ पर हम छोटे से इस सेशन में जानेंगे क्या आपका भर्ती का प्रोसीजर रहेगा, क्या एग्जाम होगा या नहीं होगा, क्या आयु सीमा रहेगी, कौन कौन एलिजिबल रहेगा, क्या अदर स्टेट के कैंडिडेट भी इसको भर सकते हैं या नहीं भर सकते। इन सभी तथ्यों के बारे में हम लोग जानेंगे। इससे पहले अगर आप पहली बार टीए स्टेट एग्जाम्स पर आए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। इसी तरह की और भी अपडेट हम लोग आपके लिए टाइम टू टाइम लाते रहते हैं। ठीक है, आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, अभी बताएंगे कब से हो रही है शुरू। ठीक है, तो भाई एक चीज याद रखना, आपके जो आवेदन है यहाँ पर बिहार में होमगार्ड के लिए 27 मार्च से लेकर 16 अप्रैल, ऑलमोस्ट कहा जाए तो 20 दिन आपको मिल रहे हैं। आज है 25 मार्च, यानी परसों से आपके आवेदन स्टार्ट हो रहे हैं, यानी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहे हैं। तो ध्यान रखना, 27 मार्च से लेकर 16 अप्रैल तक आप जो है इस फॉर्म को भर सकते हो। टोटल वैकेंसीज रहेंगी आपकी 15,000 के समथिंग आपकी टोटल वैकेंसी है। और इसके लिए इन्होंने एक कह सकते हैं ऑनलाइन आवेदन के लिए बिहार रक्षा वाहिनी की नई वेबसाइट बनाई है इन्होंने भाई, www.onlinethg.bihar.gov.in पर आप यहाँ पर जाकर अपना जो है रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। अब आप सोचोगे भाई कौन कौन करा सकता है इसके लिए, तो भाई मैं एक चीज बता दूं यहाँ पर कौन कौन करा सकता है। ये वो कैंडिडेट हैं जो अपना कह सकते हैं रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। अब कौन कौन से यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो भाई टोटल पोस्ट याद रखना, 15,000 पोस्ट रहेंगी, जिले बार है। मतलब क्या है इसका, हर जिले में अपनी अपनी अलग अलग पोस्ट रहेंगी और उस जिले में उसी कह सकते हैं उसी जिले का जो कैंडिडेट है वही फॉर्म डाल पाएगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट है कोई, तो बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट का उसी डिस्ट्रिक्ट का कह सकते हैं डाल सकता है फॉर्म। ठीक है, कैंडिडेट, और जिसकी आयु 18 साल से लेकर 40 वर्ष हो। मिनिमम आपकी 18 वर्ष होनी चाहिए और मैक्सिमम आपकी 40 वर्ष होनी चाहिए। और योग्यता हालांकि 10वीं मांगी है, लेकिन 10+2 अभी ये चीज़ क्लियर नहीं है। जब डिटेल नोटिफिकेशन आ जाएगा तो उसके बारे में हम लोग कह सकते हैं लेकर आएंगे। जब आपके फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो जाएंगे तो एक डिटेल नोटिफिकेशन हम पहले पूरा कंप्लीट पढ़ने के बाद उसको लेकर आ जाएंगे। उसमें हम लोग सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में डिस्कस कर लेंगे, लेकिन मिनिमम आपके पास 10+2 होना चाहिए। लेकिन अब यहाँ पर ये चीज़ भी याद रखना, ये चीज़ थोड़ी एक्स्ट्रा और फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है कि यहाँ पर ये जो आपकी होमगार्ड की वैकेंसी है बिहार में, यहाँ पर आपका प्रमोशन का कोई चांस नहीं रहता है। जैसे आप कह सकते हैं आप जो होमगार्ड है होमगार्ड ही रहेंगे और यहाँ पर कोई लीव नहीं होती है। हालांकि ऐसा नहीं है कि मतलब आप छुट्टी कर लोगे तो आपकी जॉब चली जाएगी या फिर कह सकते हैं आप पर पेनल्टी लग जाएगी, नहीं, इमरजेंसी काम में हो जाता है। ठीक है, होमगार्ड डिस्ट्रिक्ट जिले मिल सकता है। होम सबसे इंपॉर्टेंट और बेनिफिट यही मिलेगा आपको कि आपको होम डिस्ट्रिक्ट भी मिल सकता है। फॉर एग्जांपल के लिए आप किसी कह सकते हैं मुजफ्फरपुर जिले से है, ठीक है मान लीजिए, और वहाँ पे आपकी ज्वाइनिंग हो सकती है आपके घर के आसपास ही, तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट रहेगा यहाँ पर। इसके अलावा आप अदर एक्टिविटी भी कर सकते हो, जैसे मान लीजिए कोई किसानी कर रहा है, खेती बाड़ी कर रहा है कोई इंसान है, या फिर कोई अदर अपना कह सकते हैं स्टार्टअप वगैरह चला रहा है पार्ट टाइम जॉब, तो वो भी कर सकते हैं। इतनी बढ़िया मतलब ठीक ठाक है। 60 साल तक का इसकी जॉब प्रोफाइल रहेगी यहाँ पर। और यहाँ पर हालांकि उत्तर प्रदेश में मिलने वाली सैलरी 900 कुछ रुपए है, लगभग 1,000 के समथिंग पर डे मिलती है। बिहार में ये जो सैलरी है ये आपकी 774 रुपये पर डे मिलती है आपको। 774 रुपये के हिसाब से लगाओगे तो ऑलमोस्ट 22-23 हज़ार के समथिंग ये सैलरी आपकी बन जाएगी। लेकिन इसमें पीएफ भी कट जाता है फिर आपका, हालांकि वो बाद में मिल जाता है फिर आपको। यानी कुल मिलाकर 20-22 हज़ार रुपये सैलरी है आपके घर पर ही रहकर, मतलब कह सकते हैं होम डिस्ट्रिक्ट में रहकर आप जो है ये कह सकते हैं ठीक है ये इतनी सैलरी। हालांकि यूपी से थोड़ी कम है, यूपी में थोड़ी 25-30 के आसपास पहुंच जाती है। बट यहाँ पर क्या है कि सरकारें जैसे जैसे आती हैं वो अपनी रिवाइज करती रहती हैं सैलरीज को, होमगार्ड की सैलरीज को। और यहाँ पर लगभग देखा जाए तो 20,000 से भी ज़्यादा आपकी सैलरी बन जाएगी यहाँ पर। ठीक है, अब आप सोचोगे भर्ती का प्रोसीजर क्या रहेगा। देखो भाई, भर्ती का जो प्रोसीजर है सिंपल सा बोला है इन्होंने। आप देखोगे यहाँ पर सबसे पहले और इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखना, कोई एग्जाम नहीं होने वाला है। याद रखना, एग्जाम कोई भी नहीं होने वाला है यहाँ पर। पहला पॉइंट, आप पहले रजिस्ट्रेशन करोगे, रजिस्ट्रेशन करने के बाद फिर लिस्ट जारी की जाएगी पीईटी और पीएसटी के लिए। पीईटी में क्या होगा और पीएसटी में क्या होगा, पीएसटी में आपकी नाप तोल होगी, हाइट है, वेट है, चेस्ट है, ये सब मापा जाएगा। बॉयज के लिए चेस्ट, ठीक है, फीमेल के लिए चेस्ट नहीं नापी जाती है। पीईटी में क्या होगा भाई, पीईटी में आपकी रनिंग होगी। यहाँ पर ध्यान रखना, रनिंग होगी, पहले 1600 मीटर की रनिंग है, 6 मिनट का समय दिया जाएगा। बिना प्रैक्टिस के आप नहीं कर पाओगे, फिर ध्यान रखना ये प्रैक्टिस करनी है आपको इसके लिए। उसके बाद आपकी हाई जंप रहेगी। देखो एक चीज मैं बता दूं, रनिंग यहाँ पर क्वालिफाई है जस्ट, क्या है भाई,
रनिंग जस्ट क्वालिफाई है यहाँ पर। हाई जंप और लॉन्ग जंप इनके 5-5 मार्क्स जुड़ेंगे यहाँ पर, ठीक है। हाई जंप और लॉन्ग जंप के मैक्सिमम 5 मार्क्स और गोला फेंक के भी 5 मार्क्स, टोटल आप देखोगे 15 नंबर का ही आपका कह सकते हैं पीएसटी पीईटी और पीएसटी रहेगा, ठीक है। यही मार्क्स आपके कह सकते हैं कट ऑफ डिसाइड करेंगे आपके लिए। उसके बाद आपका एक छोटा सा मेडिकल होगा, मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, जिसमें आप देखा जाएगा चीज़ें कह सकते हैं आपकी बॉडी का कोई पार्ट ज़्यादा बेकार तो नहीं है, यानी टूटा फूटा तो नहीं है, या फिर कोई आपको ज़्यादा गंभीर समस्या तो नहीं है, जॉब करने में कोई दिक्कत तो नहीं आएगी, इस टाइप का कुछ रहता है, ठीक है। मेडिकल में नॉर्मल ही रहेगा ये सारी चीज़ों के बारे में। अगर आपका कोई सवाल है, कोई भी जवाब है या कोई भी सुझाव है, तो आप हमें कॉमेंट सेक्शन में लिख कर बता सकते हो, हम कोशिश करेंगे उसका जवाब देने के लिए, ठीक है। तो ये थी इन्फॉर्मेशन। यहाँ पर ये भर्ती का प्रोसीजर रहेगा, रजिस्ट्रेशन करना है पहले आपको, फिर शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा पीईटी और पीएसटी के लिए। पीईटी और पीएसटी में ये सारी चीज़ें होंगी, हाइट वेट चेस्ट पीएसटी में। पीईटी में आपका रनिंग हो जाएगा, रनिंग क्वालिफाई है। हाई जंप लॉन्ग जंप और गोला फेंक के 5-5 मार्क्स मिलेंगे मैक्सिमम। उसके बाद आपका कोई एग्जामिनेशन नहीं होगा, डायरेक्ट आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा फिर वहाँ पर, ठीक है। फाइनल कट ऑफ लगाई जाएगी, फाइनल कट ऑफ के बाद आपका डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन हो जाएगा वहाँ पर, ठीक है। ये चीज़ विशेष रूप से याद रखना, ये सारी चीज़ों के बारे में अगर आपका कोई भी जवाब सवाल है आप पूछ सकते हो हमें कमेंट सेक्शन में, ठीक है। पहली बार आए हो चैनल पर जरूर सब्सक्राइब कर लेना, इसी तरह की और भी अपडेट हम लोग आपको टाइम टू टाइम प्रोवाइड कराते रहते हैं। फिलहाल के लिए जय हिंद, जय भारत।